जी स्टूडेंट्स, हमने अभी फार्मूले सारे अंडरस्टैंड कर लिए। फार्मूलों को अंडरस्टैंड किया, मैंने एक अरेंजमेंट की थी कि मेरे पास टोटल फार्मूले के हैं, मैंने उनको रेड सिंबल के साथ मेंशन किया इस लेक्चर के अंदर। अब मैं चाह रहा हूं कि आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए जाए। तो सबसे पहले सबसे आसान सी एक्सरसाइज लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 के अंदर टोटल इस टाइम जो है 4 एक्सरसाइज है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। तो अभी यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर मैंने आपके लिए 4.3 को रेडी किया है, तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम उसको पूरा तौर पर सोल्व कर सकते हैं। तो आए इस व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या कहा गया, अभी मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मेंशन करना है। ये बॉक्स लगा दिया आपने, इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये हमारी बुक के अंदर मेंशन है कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 है। अगर यहाँ पे देखें 180 है, 180 को हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर किस तरीके से बनेंगे, ये देखें, ये इसको हम एलसीएम भी कहते हैं कि एलसीएम का मेथड है, जिसमें हमारे पास क्या है 180, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे 2 पे, ठीक है। 2 के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारे पास आया 90 आ गया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, 0 उसी तरीके से कैरी हो गया। अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं, तो हम इसको देखते हैं कि किस टेबल के अंदर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दोबारा से देखा कि ये हमारे पास 2 के टेबल में जाता है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 2, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैंने, ये मेरे पास आ गया 4, 1 कैरी हुआ, 1 कैरी होने के बाद मेरे पास 10 बना, 10 को किया तो मेरे पास ये क्या हो गया 45 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि 2 के टेबल में डिवाइड होता है। अब हमने आगे देखना है कि आगे हम इसको किस तरीके से मजीद सोल्व कर सकते हैं, इसके किस तरीके से मजीद फैक्टर बना सकते हैं। तो अब ये तो हमें पता है कि ये 2 के टेबल में तो 45 नहीं आने वाला हमारे पास। अब हमारे पास 45 कहां पर आएगा, वो आएगा 3 के टेबल के अंदर, यानी कि नेक्स्ट टेबल हम अपना चेक करेंगे। तो टेबल हमारे पास आएगा 3 का, 3 पर हम आते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास 1 आया, 1 कैरी हो गया, तो 1 कैरी हुआ वो 15 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से हम इसको करके देख लेते हैं कि हम जब 3 का टेबल करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। यहाँ पे 1 कैरी हुआ था, इसलिए मैंने जरा टेबल भी आप लोगों के लिए रिपीट कर दिया कि 3 का टेबल किस तरीके से। 3 ऑलरेडी आप लोग जानते हैं एक ओड नंबर है, ठीक है। तो हमने ओड नंबर को ओड नंबर के ऊपर ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मजीद आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम इसको मजीद डिवाइड करने लगे। ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब की बार 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 आने के बाद अब हमने इसको मजीद डिवाइड किया, तो ये हमारे पास क्या आया 5, यहाँ पे आने के बाद हमारे पास क्या आ गया 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितने फैक्टर बन चुके हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 फैक्टर बन चुके हैं, यानी जो भी आपके पास वैल्यूज आई है मैथ के अंदर, सबसे पहले आपने इक्वल का साइन लगाना है। ये जो साइन लगा हुआ है ये हमारे पास ये हमारे पास कराएगा अंडर रूट है। अंडर रूट के अंदर ही हमने क्या करना है, इन तमाम चीजों को मेंशन कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे आगे क्या किया, यहाँ पर आगे अगेन हमने क्या किया, उसी तरीके से ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट लगाया। अब ये हमारे पास 2 और 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन आ गया, 3 और 3 कॉमन है, ये भी कॉमन आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आया 5 आ गया, ये हमारे पास 5 आ गया। अब मैंने यहाँ पर आगे आपके लिए मजीद इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। कैसे सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, जो स्क्वायर रूट जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 के, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। ये जो स्क्वायर रूट जो होगा, ये जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल होता है किसके, 1/2 के, ठीक है। 1/2 के इक्वल होता है, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, इसको सेपरेट करके मेंशन कर दिया, ये हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आते हैं,
यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने इसके साथ कट किया, इसको मैंने इसके साथ कट किया, तो मेरे पास क्या हो गया, यानी कि 2 को स्क्वायर रूट के साथ कट किया, स्क्वायर रूट इक्वल किसके था, 1/2 के था। 3 था, 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट इक्वल किसके था, 1/2 के था। यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में करके यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 3 के साथ, मेरे पास क्या आ गया 6 आने के बाद क्या होगा, √5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है। इस पार्ट के द्वारा मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने एक्सप्लेन किया है ताकि आपके लिए आसानी रहे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 तो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी हमें एक चीज को फोकस करेंगे। जब मैं फोकस का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो काइंडली आप लोग उसको नोटबुक के ऊपर मेंशन कर लिया करें कि सर क्या बात समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये 3 जो है ये स्क्वायर रूट के साथ नहीं है, ठीक है, ये सेपरेट है। अभी मैं जस्ट आपकी आसानी के लिए लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ये इसके साथ सेपरेट है, ये इसके साथ ज्वाइंट नहीं है। अगर तो ये ज्वाइंट होता तो यानी कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट है 1/3, ठीक है। अभी हमारे पास स्क्वायर रूट क्या है, वो है हमारे पास सिंपल सा है, वो है 1/2, ठीक है। इन क्वेश्चन में मैंने पहले भी आपको बताया था पार्ट नंबर 1 में सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिखना है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे। यहाँ पर भी आके सबसे पहले मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा, 3 वैसे लिख दूंगा, ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर बनाता हूँ। जो मेरे पास वैल्यू क्या है 162 है, 162। अब इसको सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ 2 के टेबल के ऊपर। कोशिश करें पहले टेबल से स्टार्ट हो, फिर उसके बाद बढ़ते जाए। ये भी हो सकता है आपको ये बड़ा टेबल ले लें, उसके साथ भी आप सोल्व कर सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं होता। आपका सोल्व जो क्वेश्चन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व होना चाहिए और दूसरे को अंडरस्टैंड होना चाहिए, जो आपके टीचर है उनको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आपने कितनी आसानी के साथ उसको सोल्व किया है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 2 को मैंने क्या करा, एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 8, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, 3 के टेबल के ऊपर मैं डिवाइड करने लगा हूँ, क्योंकि ये एक ओड नंबर आ चुका है। जब भी ओड नंबर आएगा तो ये इसके याद रखिएगा वो उसी इवन नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैंने ओड नंबर लिया, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया 2, 3 2 6 होता है, 2 कैरी हो गया, 2 कैरी हुआ वो 21 हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ 7 आ गया, ठीक है। यानी कि मैं इसका एलसीएम लेता जा रहा हूँ, मजीद इसी तरीके से मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास 9 आ जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। जो भी एलसीएम की आपके पास वैल्यूज आएगी आप उसको यहाँ पर आके इस तरीके से मेंशन कर देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 2 वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पे आएंगे 3, यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास क्या आ गया 2। अब यहाँ पे मुझे इसी तरतीब में सेट करना है, यानी 2 की पावर मैं बनाऊंगा। अब ये 2 की पावर मुझे कैसे पता चली है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट जैसे होगा उसी तरीके से आप पावर को रेज करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर रूट था 1/2 के साथ, इसी तरीके से मैंने क्या किया, पावर को रेज किया। तो यहाँ पर आऊंगा, फिर दोबारा मेरे पास क्या आ गया 3, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे इसको मजीद मैंने सोल्व किया, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अगेन। यहाँ पे मैं अब इसको सेपरेटली मेंशन कर देता हूँ, सेपरेटली मैं जरा ये वाली लाइन यहाँ से रेज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट लगा के 3 की 2 मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर आऊंगा, ये 3 की 2 मेंशन कर रहा हूँ, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। यहाँ पर आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, यहाँ पर 2। अभी आपकी आसानी के लिए जो वैल्यू जहाँ कट हुई है स्क्वायर रूट के साथ वो वहीं की वहीं मैंने मेंशन कर दी। अब मैंने क्या किया, इन सब वैल्यूज को मैंने अरेंज किया। ये मेरे पास ये वाला 3 था, फिर ये वाला 3 आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर मेरे पास क्या आया मल्टीप्लाई √2 आ गया। तो अगर आपको 3 का टेबल आता है तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी 27। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 27 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है आंसर है। आंसर के तौर पर आप लिख भी दिया ANS,
ठीक है, ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए कि ये आंसर है। एक और चीज भी आप कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो आपका पास आंसर आता है ना उसके ऊपर आप मार्कर लें, मार्कर के साथ उसके ऊपर ब्लॉक बना दें। ठीक है, पार्ट नंबर 2 भी हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप में सब क्वेश्चनों को यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि सारी डिटेल आपके पास आपके रजिस्टर के अंदर मौजूद होनी चाहिए, जो कि होगी आपके लिए बहुत आसानी होगी। और वन टाइम वीडियो के लेक्चर को आप सुनेंगे, सुनने के बाद जब आप अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी। स्टूडेंट पाकिस्तान में बैठे हुए कहीं पे भी स्टूडेंट मौजूद है, वो इन लेक्चर्स को बहुत आसानी के साथ सुन सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने क्या करना है, इन जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसको आप जरा तरतीब के साथ सुने, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आए इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। थर्ड इसका जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको हम करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आया हुआ है। जो स्क्वायर रूट जो है उसके ऊपर आप देखें, उसकी यानी कि स्क्वायर रूट की पावर इस टाइम पे चेंज है। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1/3 है, 1/3। अब यहाँ पे हमें ये बात तो अंडरस्टैंड हो गई, हमने क्या किया 3/4 मेंशन कर दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ पे 3 भी मेंशन कर दिया। अब 128 का सबसे पहले आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 128 यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करने लगे हैं 2 के टेबल पे। 2 के टेबल पे हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 4, फिर अगेन 64 आ गया। 64 ऑलरेडी इवन नंबर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 लिया, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे अगेन 2, यहाँ पे 1 कैरी हुआ 6, यहाँ पे हमारे पास आएंगे 2, हमारे पास आ गया 8, इसी तरीके से हमारे पास आ गया 2, 4, फिर इसी तरीके से 2, फिर इसी तरीके से 2 और 1। अब हम देखते हैं कि 2 के टेबल के अंदर ही सारा जो इसका वैल्यूज थी डिवाइड होते 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 2 की वैल्यूज ही बन गई। जरा काउंट कर लेते हैं, हमारे पास कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3 4 हो गए, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने क्या करना है, अब आपको बहुत आसान सा मैं तरीका बताने लगा हूँ, जरा तवज्जो से सुनिएगा सब लोग। यहाँ पर आएंगे तो ये हमारे पास क्या है 3/4 है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया 3 आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया 2 की पावर 3 बनाई, फिर उसके बाद 2 की पावर 3 बनाई, फिर मेरे पास क्या हो गया 2। मैंने कहा था यहाँ पे जो 2 रिपीटेड हो रहा है वो 7 टाइम है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2 की पावर 3 बनाई। क्यों बनाई, क्योंकि मेरे पास जो स्क्वायर रूट है वो 1/3 है। तो यहाँ तक करने के बाद आपने एक बहुत आसान सा तरीका करना है, इनको सेपरेट सेपरेट लिख लें। यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आएंगे ये हमारे पास आ गई 2 की पावर 3, यहाँ पर आएंगे ये हमारे पास आ गई 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इसको इसके साथ कट कर दिया, इसको इसके साथ कट कर दिया, तो हमारे पास आ गया 3/4। ठीक है, 3/4 को मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ 2 के साथ, फिर अगेन 2 के साथ, ये 2 यहाँ से आ रहा है, ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये वैसे का वैसे रहेगा। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, मजीद सॉल्व करते हैं हम इसको कोशिश करते हैं आंसर यहीं पे फाइंड आउट करने। तो मुझे यहाँ से ये सीक्वेंस स्टार्ट हुआ, इस सीक्वेंस को यहाँ तक लेकर आया हूँ, यहाँ तक आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ तक ये वैल्यू सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ पे मैं आया, ये मेरे पास क्या आ गया 2। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वैल्यू इसके साथ कट हो जाती है। कट होने के बाद मेरे पास आंसर आ गया, मैं जरा इधर इक्वल का साइन लगा के आंसर लिखने लगा हूं, मेरे पास है 3 होने के बाद स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब इधर एक मिस्टेक हुई है, तो आप में से इस मिस्टेक को जज करें कि मिस्टेक क्या हुई है। मिस्टेक को किस तरह आप मुझे बता सकते हैं, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि सर इसमें ये चीज आप मिसिंग कर रहे हैं। मुझे पता चल चुका है यहाँ पे मैंने क्या मिसिंग किया है। आइडेंटिफाई अब मैं आपको करता हूँ। आइडेंटिफाई मैंने क्या किया, यहाँ देखिए जब मैंने इसको सेपरेट किया था तो इसका मतलब ये है यहाँ पे भी 3 आना था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू क्या आनी थी 3। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के साथ है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा 3। तो ये देखिए
अक्सर कार इस तरह मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ता है। ये मिस्टेक मैंने आप लोगों के लिए की थी ताकि आप लोगों को बता सकूं, अगर आपसे कुछ इसमें मिस हो जाए तो आप अपने पेन का मार्कर का बड़े आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को एक्यूरेट बना सकते हैं। क्योंकि जो आपका ट्यूटर होता है ना, जब ये इस क्वेश्चन को चेक कर रहा होता है, उसको स्टेप के साथ साथ आपका आंसर को भी रिप्रेजेंट करना होता है कि आपने उसकी क्या वैल्यू निकाली है। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके ऊपर भी मैं बॉक्स बना देता हूं। तो यहाँ तक ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स को हमने सोल्व कर लिया। बहुत आसान तरीके से मैंने उसका सोल्यूशन आपको बना के दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होगी और आपके लिए आसानी भी होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट सोल्व करने लगा हूँ। लेकिन पार्ट को सोल्व करने से पहले एक क्वेश्चन कि यहाँ पर देखें, ये जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल किसके है? ये स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल है 1/5 के। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये तो हमने देख लिया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को मैं यहाँ पे रहते हुए ये इस तरीके से मैं 96 को भी अभी एज इट इज लिख दूंगा। ये 96 को भी मैंने कोई एलसीएम नहीं लिया। अब मैंने क्या किया, जो ये मेरे पास x है, यहाँ पे सबसे पहले मैं x की 5 लिख दूंगा। एक x की पावर को सेपरेट कर दिया, 1 भी मेंशन कर दिया आपकी आसानी के लिए। 1 मैंने मेंशन कर दिया। ये इसका मतलब है मैं अब जो मेरे पास पावर है उनको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ। जब भी पावर सेम होती है, यानी कि इसकी बेस सेम होगी, पावर ऐड होंगी, तो वो प्लस हो जाएंगी। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आने के बाद अगेन यहाँ पे मैं y की 10 नहीं रहने दूंगा। यहाँ पर आऊंगा, ये मेरे पास आएगा z की 5 कर दूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, z की 3 आ जाएगा। अच्छा, ये समझने के बाद फिर दोबारा से मैं एक अरेंजमेंट करता हूँ। वो अरेंजमेंट मेरे पास क्या है, 96 वैसे का वैसे है, x की 5 है, y की 10 है, z की 5 है। अब यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उनको मैंने, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन लगाना, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हमारे पास क्या आ गया, x के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, z की 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब ये हमारे पास 96 है, 96 के हम फैक्टर बनाते हैं। 96 आ गया, इसके हमने फैक्टर बनाया, तो हम इसके फैक्टर को भी हम शुरू करते हैं 2 के टेबल से। ऊपर आए, यहाँ पर हमारे पास 4 आया, 1 कैरी हुआ, 1 कैरी हुआ, ये हमारे पास कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया हमारे पास, 16 हो गया। अब जो 16 हुआ है वो हम देखते हैं कहाँ पर हमारे पास आ रहा है, 8 पर आ रहा है। यहाँ पे फिर दोबारा आएंगे, ये आएंगे 2 4, यहाँ पर आएंगे 2 1 2, यहाँ पर आएंगे 2, यहाँ पर हमारे पास 6, यहाँ पर आएंगे 2, यहाँ पे हमारे पास आएगा 3, ये हमारे पास आएगा 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने क्या बना दिए, इसके फैक्टर बना दिए। इसके क्या बना दिए, फैक्टर बना दिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद इन सारे फैक्टर्स को मैं इधर आके मेंशन करूंगा। ये भी आपके आसानी के लिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 है, 2 2 2, और फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, यानी कि सारे फैक्टर लिख लिए। अब ये जो वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं, इन वैल्यूज को हम देखेंगे। ये हमारे पास वैल्यूज क्या है, x की 5, y की 10, z की 5, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, z की 3। थोड़ा सा मैंने कम करके लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, मेरी वैल्यूज भी नजर आ रही होंगी। मैं इनको थोड़ा सा भी एडजस्ट करता हूँ, एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद ये हमारे पास इसी तरीके से 1 2 3 4 5, 2 की पावर क्या होगी 5, 3 वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन 3 को अभी मैं इधर नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा x की 5, यहाँ पे लिखूंगा y की 10, यहाँ पे लिखूंगा z की 5, यहाँ पे लिखूंगा अब मेंशन कर दूंगा मैं 3 को, 3 के बाद फिर मेंशन कर दूंगा यहाँ पे मैं 3 को मेंशन करने के बाद x के बाद मेंशन कर दूंगा z की 3। अब आपके सामने क्या हो रहा है
कि ये वैल्यू जो है सेपरेट सेपरेट कट हो रही है। मैं इसको सेपरेट करके करूंगा जैसे मैंने लास्ट स्टेप के अंदर किया था, ताकि आपके लिए क्या रहे, आसानी रहे। आसानी क्या रहेगी, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद 2 की 5, यहाँ पर आएंगे, ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ x की 5, यहाँ पर आएंगे, ये मेरे पास क्या आएगा 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको दोबारा एक मिनट देखेंगे, इसको दोबारा से कि कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 आएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, x के बाद y की 10, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, फिर हमारे पास आ गया 5, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z की 5, और यहाँ पे हमारे पास फिर दोबारा से ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे 3x z की 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 5 रहेगा। अब क्या होगा, ये इससे कट हुआ, ये इससे कट हुआ, ये इससे कट हो गया, तो अब देखते हैं हमारे वैल्यू कौन सी बची है, 2x y, y की हमारे पास क्या है 2 है, ये 2, और इसी तरीके से ये हमारे पास z भी कट हो गया, z आ गया, और हमारे पास आ गया 5, और उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट बन रहा है 3x और g का क्यूब बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको अंडरस्टैंड हो चुकी है कि हमारे पास क्या है 2x y का स्क्वायर z, और फिर उसके बाद क्या आ गया 5, और ये हमारे पास इसकी 3x x का क्यूब आ गया। ये सारे आंसर जो हैं आपके पास, जो आप पीटीबी की बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके लाजमी ये मौजूद है, ये सारे वही। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमने सोल्व कर लिया। फोर्थ पार्ट की तरफ आए। देखिए मैं फोर्थ पार्ट को सोल्व करने के लिए मैंने इससे पहले ही से एलसीएम ले लिया। ये देखिए एलसीएम बना के मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। एलसीएम मेरे पास है क्योंकि एलसीएम को मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, अब आपको पता भी चल चुका हो कि एलसीएम किस तरीके से लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे आके कुछ मैंने इस तरीके से इसको स्टेप को करूंगा 5, उसी तरीके से मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। अब ये मुझे ये काउंट कर लेना है, आसान करते हैं क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5 यानी कि 2 की हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बच गया है 3 बच गया। फिर उसके साथ अब हमने देखना है हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं। वेरिएबल जो हमारे पास है, पहला है x की 6 है, तो अब हम इसको क्या बना देंगे x की 5। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा y की क्या आ जाएगी 5, और यहाँ पे बच क्या जाएगा y की 2 बच जाएगी। और यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा z हमारे पास क्या है z की 5, और हमारे पास क्या बच जाएगा z का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने करने के बाद ये हमें अंडरस्टैंड हो चुका है कि हमने इसको किस अंदाज में किया है, किस तरीके से सॉल्व किया है। ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पता चल चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ी सी अरेंजमेंट करूंगा, उस अरेंजमेंट को आपने देखना है इस तरीके से। यहाँ पे मेरे पास आया 2 की 5, x की 5, y की 5, z की 5, यानी कि जिनके ऊपर 5 की वैल्यू थी, पावर थी, उसको मैंने अरेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे आके क्या किया, 3 को वैसे का वैसे लिख दिया, ये 3 मेरे पास वैसे आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया था x, y की 2, z की 3। अब आसान सा आप हल करें, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, जितनी आसान तरीके से आप सोल्व कर सकते हो उसको सोल्व करें। तो यहाँ पे ये हो क्या रहा है, ये इसके साथ सारे कट होते जा रहे हैं। मैं ऊपर 1 1 लाइन ड्रा करते जा रहा हूँ। यहाँ पर आएंगे, ये मेरे पास क्या आया 2x y z, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मेरे पास क्या आ गया 3x y का स्क्वायर और z की क्यूब। तो यही आपके पास आंसर है इसका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 4.3 का कंप्लीट हो चुका है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है। पेपर में भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ये आएंगे, उनको आपने अटेम्प्ट करना होगा, वो बहुत आसान होंगे आपके। तो इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आज के जो लेक्चर्स हैं उनको मुकम्मल तौर। जी स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सोल्यूशन भी करके रखा हुआ है, सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे क्या किया होगा, ये मेरे पास क्वेश्चन था 18 जो था, 18 के मैंने क्या किया फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद उन फैक्टर को यहाँ पे मेंशन किया कि मेरे पास 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 3 भी आ गया। ये स्क्वायर रूट के अंदर था। अब जो वैल्यू जो यहाँ पे स्क्वायर रूट आया हुआ उसको उसके साथ कट कर दिया, 3 को 3 के स्क्वायर रूट के साथ कट कर दिया, 2 को 2 के स्क्वायर रूट को 2 के स्क्वायर रूट के साथ कट कर दिया।
तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 मिनट के अंदर हमारा क्वेश्चन जब सोल्व हो जाए तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसका मतलब हमें 10 बाय 10 मार्क्स मिले हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब आप हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। जैसे मैंने अभी कहा था, ये 1 मिनट क्वेश्चन है। 1 मिनट के अंदर ये हमारे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं और सिंप्लीफाई हो जाते हैं। और मैंने ये भी आपको कहा था, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, 10 बाय 10 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है आप इसे फोकस रखें और देखें कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आने के बाद देखता हूँ मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। तो यहाँ पे मेरा फोकस यहाँ पे ये है कि ये √21 एज इट इज है, √9 भी एज इट इज है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे आके कि मेरे पास 63 था, 63 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। 21 मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे ही मैंने इसको किया तो इसके बाद मैंने मजीद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, ऊपर 21 वैसे का वैसे आया, फिर इसके भी मैंने फैक्टर बना दिया, √3 यहाँ पर आया, यहाँ पे मेरे पास √3 वैसे आया, और यानी कि ये सबसे पहले इसे मैं √21 लिख देता, √21 वैसे का वैसे आया और √3 आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे इससे ये कट हो गया, इससे ये वाली वैल्यू कट हो गई, इससे ये वाली वैल्यू कट हो गई, इससे ये वाली। हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास आंसर आ गया √3। तो इस तरीके से ये हमारे पास सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। हमारे पास उसका आंसर क्या आया, √3, उसका हमारे पास आंसर मौजूद है। लास्ट में क्या करना है, आपने उसके ऊपर बॉक्स बना देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, हम इसके पहले क्या कर रहे थे, फैक्टराइजेशन तो हमारी हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर जो हमने फैक्टर लिए हैं उसको हम उसके ऊपर डायरेक्टली मेंशन कर देंगे। 1 2 3 4 5, c की हमारे पास क्या आ जाएगी 5, x की क्या होगी 5, y की क्या होगी 10, z की क्या होगी 15। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर आकर हमने इनको इसके साथ कट करते जाएंगे। ये इसके स्क्वायर रूट के साथ कट हो गया, जब ये इसके साथ कट हुआ जब ये इसके साथ कट हुआ तो यहाँ पे क्या आया 3। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आता है 3x y और z। यहाँ पे y की वैल्यू थी स्क्वायर, z की वैल्यू क्या थी 3। तो ये भी हमारे पास इसका आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट वो सोल्व हो गया। उसके हमारे पास ये उसका हमारे पास इसका आंसर आ गया। लास्ट आंसर के ऊपर ब्लॉक जरूर बना दिया करें, आसानी रहती है चेक करने वाले को, पढ़ने वाले को, देखने वाले को बहुत आसानी रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, जल्दी हम एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहे हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे, हम उसकी जितनी जल्दी प्रैक्टिस कर सकें और अपने एग्जाम्स के लिए जितनी जल्दी अपने आप को तैयार कर सकें तो वो बेहतर होता है। तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे 125 है। 125 का सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एलसीएम बनाएंगे। एलसीएम 5 का एलसीएम हमने यहाँ पे बनाया। यहाँ पे हमारे पास क्या आया 2 कैरी हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5। देखिए क्या ये हमारे पास वैल्यू ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे 5, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। यानी कि 125 का हमने 3 फैक्टर बना दिए। ठीक है, यहाँ पर आएंगे 4/5 आ जाएगा, यहाँ पर आएंगे ये मेरे पास 3 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आगे क्या किया, ये हमारे पास आ जाएगा 4/5, यहाँ पर आएंगे ये हमारे पास आएगा 3, ये हमारे पास पावर क्या करेंगे 5 पावर 3 कर गए। अब क्या हुआ, ये इससे कट गया, तो कटने के बाद 4/5 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो इसका एक और पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम एंड कर सकें। जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 का
हमारे पास फोर्थ पार्ट अभी हमने सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट पर हम आ चुके हैं। फिफ्थ पार्ट को अगर आप देखें ना कुछ स्टेप्स यहाँ पे सोल्व किए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, √21 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √3। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। मेरे नजदीक इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि आप 7 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 3 के साथ। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। जब 21 आ गया तो ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है। इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में कहा जाता है ये कॉमन है। हमने इसमें से क्या किया, हमने जो कॉमन है तो हमने जब यानी कि 2 टाइम है तो हमने इस कॉमन को क्या किया, होल का स्क्वायर बना दिया। जैसे ही हमने इसको होल का स्क्वायर बनाया तो यहाँ पे तो था हमारे पास स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मैंने अभी आपको बताया भी था, स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 2 को 2 के साथ करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है कि मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 के साथ कट हो जाता है तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 21। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, मेरे पास आंसर क्या आया, 21। तो इस तरीके से ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हमारी जो एक्सरसाइज है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो जाए। जी स्टूडेंट्स, अब हम लेवल 9 के क्वेश्चन नंबर, लेवल 9 क्लास है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। उसमें भी हमने उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे हम पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कौन से क्वेश्चन का फैक्टर बनता है, तो वो फैक्टर को हम जरूर देखेंगे। तो आए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ पे हम आएंगे, ये हमारे पास है 45। अब हमने इसको मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ कर दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये मेरे पास बन जाता है 45। यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसी क्वेश्चन को, इस स्टेप को अगर पहले नीचे ले आता हूँ, इसको मैं सोल्व करूंगा तो इसका स्क्वायर रूट ओपन होता है 3। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5। इसी तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 √5 आ जाएगा। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बाकी जो ऊपर वाली वैल्यू वो एज इट इज आ जाएगी, एज इट इज हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अगर हम सिंप्लीफाई के डायरेक्शन को देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 3 √5। यहाँ पर आएंगे 3 × 6 √5 प्लस 4। यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, √5। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या आता है, 3 - 6 प्लस 4 और यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन आ गया, कॉमन क्या है, √5 कॉमन आ गया हमारे पास। अब हमने इसको क्या करना, प्लस माइनस करना है। तो मैं आपकी आसानी के लिए सबसे पहले मैं इसको 3 में से -6 को निकालूंगा तो ये मेरे पास आ गया -3 प्लस 4 और यहाँ पे मेरे पास अभी भी ये ब्रैकेट में रहा, ये मेरे पास आ गया √5 आ गया। अब मजीद इसको सॉल्व किया तो जारी बात है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, √5 इसका आंसर है। ठीक है, -3 में से 4 को प्लस 4 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मैंने इसके ऊपर क्या करना है, बॉक्स बना देना है। बॉक्स किसके साथ आपने बनाना है, मार्कर के साथ, ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए कि यह आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। और स्टेप आपके सामने ये सारे स्टेप मैंने क्लियर कर दी हैं। इसको आप पूरा अंडरस्टैंड करें और परफॉर्म करें अपनी नोटबुक के ऊपर, पेन और रजिस्टर अपने साथ रखा करें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं। 4.3 हमारे पास एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 है। मैं बार बार रिमाइंडर इसलिए करवा देता हूँ ताकि आपको भी पता रहे कि ये हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी चल रही है। अभी हम आते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हुए ही हमने सोल्व करना है इसको। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 वैसे का वैसे आएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास आया 5। यहाँ पर आएंगे, अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 जो हमारा फैक्टर बन रहा है वो 27 है।
अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमारे पास आएगा 3, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास 75 वैल्यू आ जाती है। लास्ट वाला हमारा फैक्टर देखेंगे जो हमारे पास है, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 3। हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 300 बन जाते हैं। अभी के लिए ये बात आपको समझना जरूरी है, ये जो है ये मैंने फैक्टर निकाले हैं, इन फैक्टर को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास यही आंसर आ रहे हैं। और इस बात को भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो फर्स्ट फैक्टर लिखा है वो इसलिए फर्स्ट फैक्टर इस तरह लिखा है ताकि आप उसका क्या निकाल सकें, स्क्वायर रूट निकाल सकें। तो यहाँ पे आते हैं, अब स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 3। अब ये 2 कहां से आया, 4 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3 के साथ, ये हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया 3 आ गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 3 के बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 75 जो आया है। लेकिन हमने यहाँ पे देखना है 25 का स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा, ये हमारे पास अंडर रूट 3 आ गया। सेम एज इट इज इधर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 10 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और मल्टीप्लाई वाले हैं, उनको पहले हम सॉल्व करेंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 अंडर रूट 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 अंडर रूट 3, फिर उसका 3 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अंडर रूट 3, फिर उसका प्लस 10 अंडर रूट 3, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को अगर आप और से देखें, ये देखिए ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है। ये सिंपल सा रूल है, जो प्लस की वैल्यू होगी अगर माइनस की वैल्यू भी सेम है तो आप उसको क्या करते हैं, क्रॉस कर दे, कट करते हैं, कट करने। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि हमने इसको क्या कर दिया, ये प्लस में वैल्यू है, ये माइनस में वैल्यू, इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है, वो हमारे पास आ गई 8 स्क्वायर रूट 3, फिर उसका प्लस 10 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास वैल्यू बच जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले ये टर्म है। टर्म का मतलब है कि आपने इसमें से कॉमन लेना है, ना कि आपने इसका स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे 8 प्लस 3, ये हमारे पास अंडर रूट 3 वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे भी हम कुछ वैल्यूज को और से देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू कौन सी है। वो हमारे पास यहाँ पे है 8 के बाद हमारे पास क्या है प्लस के बाद हमारे पास क्या है 10। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास वैल्यू कौन सी आ रही है, 10 की आ रही है, 10 आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे ये हमारे पास क्या था स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 वन टाइम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पास क्या था, कॉमन था। अब हम क्या करेंगे 8 प्लस 10 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट 3। जो जब भी लास्ट में आपके पास आंसर आ जाए तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर इस तरीके से बॉक्स बना देना है ताकि वो आपको पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट है और चेक करने वाले के लिए भी आसानी रहे। और इसके साथ एक और चीज करनी है, ANS लिखते, ये सफिशिएंट होता है। मार्कर के साथ आंसर को हाईलाइट करना, हाईलाइट करके उसको रिप्रेजेंट करना। ये वाला क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करूंगा इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसकी कैसे प्रैक्टिस की है। स्टूडेंट्स, अभी तो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जो शॉर्ट हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में भी आते हैं, उसको उसी तरीके से अटेम्प्ट किया जा सके। तो आते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट का यहाँ पे यूज किया गया है। तो ब्रैकेट्स का यूज किया गया तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। अंडर रूट 3 वैसे आएगा, यहाँ पे आएंगे। अभी हमने एक बात सीखी थी, जब भी हमारे पास वैल्यू आ रही होगी वो हमने कॉमन लेनी है, जो ब्रैकेट्स के अंदर होगी या वन टाइम उसमें लिखा हुआ होगा तो उसको हमने क्या लेना है, कॉमन। यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास कॉमन आया, स्क्वायर रूट 3 कॉमन था। अभी हमने इसको सोल्व किया, स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास क्या आया 5,
यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे ये क्या, जैसे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये 5 तो वैसे का वैसे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका होल का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था, तो हमने इसको सोल्व कर लिया। लास्ट में वही पैटर्न आपने रखना है, मैंने आपको बताया है। लास्ट स्टेप के अंदर आप जरूर 15 मेंशन यानी कि इसका आंसर है बॉक्स बनाए। बॉक्स बनाने के साथ इस साइड पे जाके आप लिखते हैं ANS, ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हुए उसका पार्ट 1 पार्ट 2 किया हमारे पास है, पार्ट 3 भी हमारे पास हो चुका है, पार्ट 4 है। और 4th जो पार्ट है वो हमारे पास जो है सेम एज इट इज है जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट हमने सोल्व किया था। तो यहाँ पे आते हैं, इसका भी मैं आपको सामने सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि आपने इसका किस तरह सोल्व करना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को देखना है, ये बात याद रखिएगा। 2 को देखने के बाद ये ना समझिएगा कि 2 को मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे ना कीजिएगा। मैं आपसे इसी बात को आपको फोकस करूंगा कि आप जिस तरह ब्रैकेट्स होते हैं पहले ब्रैकेट्स को आप देखिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया 2, यहाँ पे मेरे पास 6 माइनस 3, मेरे पास क्या है अंडर रूट 5 आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 6 को 3 में से मैंने डिडक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या है 3 अंडर रूट 5 आ गया। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 अंडर रूट 5 आपके पास आ गया, और यही इसी का आंसर है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जो मेरे पास यहाँ पे जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे 2 था उसको बाद में मैंने जाके मल्टीप्लाई किया है। तो इसी बात का आपने इस बात का ख्याल रखना है। ये हमारे पास आंसर है, आंसर के साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद और इसके साथ यहाँ पे जाके मेंशन कर देंगे ये हमारे पास क्या है आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी इसके जितने पार्ट्स थे 4 वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 4 है 4.3 का। अभी मेरे सामने मेरे पास बुक भी है, मैंने पहले भी बताया था जो बुक है ये PTB की बुक है, टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक है। इसी के क्वेश्चनों को हमें प्रैक्टिस करना होता है। यही क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम के तौर पर हमारे पास आते हैं। तो जितने आपको इजी वे में मैं समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उसको बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। उसके हर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने का मकसद भी यही होता है कि आप उसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर सकें। तो आए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिंप्लीफाई है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, वो है 3 प्लस अंडर रूट 3, फिर हमारे पास क्या है 3 माइनस अंडर रूट 3। अब हमने क्या करना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें सिंबल कौन से हैं। एक साइड पर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर प्लस का सिंबल, दूसरी साइड पर हमारे पास कौन सा है माइनस का। जब इस तरह सिचुएशन हो तो आप उसको क्या कर दिया करें, स्क्वायर में कर दिया करें। अब जहां पे स्क्वायर रूट है वो तो स्क्वायर रूट को स्क्वायर कट कर देगा, तो यहाँ पे तो इसने इसको कट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास इसका 3 की वैल्यू को 2 टाइम ओपन करना है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 9, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे सोल्व करने लगा हूँ। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है 2। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले देखेंगे कि ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से मैच हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे हमारे पास स्क्वायर बना था अलग अलग वैल्यू के ऊपर। ये आपका फार्मूला है। अगर आपको मैं फार्मूला रिमाइंडर करवाऊं तो आपको याद होगा स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर कुछ मैंने फार्मूला नोट किए थे, उस फार्मूले के मुताबिक सोल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होने लगा है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इस जगह पे मैं मेंशन कर रहा हूँ a प्लस b होल का स्क्वायर, हमारे पास क्या था a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
b का स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। ये बात मैंने आपको समझाने के लिए कि एज अ रेफरेंस के तौर पर आप इसको यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हमारे पास क्या होगा, √5 होल का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, हमारे पास फार्मूले के मुताबिक क्या आया 2, फिर हमारे पास क्या है √5, a की वैल्यू है, फिर हमारे पास क्या है √3, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है √3 और यहाँ पे हमारे पास क्या आया होल का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये इससे कट गया, यहाँ पे हमारे पास आया 5, यहाँ पे आएगा 2, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास हो गया 15 और इसको यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के साथ कट हुआ, ये हमारे पास क्या आ गया 3। अब हमने यहाँ पे 5 और 3 को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास जाएंगे, मैं 5 + 3 मेंशन करता हूँ, 2 √15 मेंशन कर देता हूँ। इसको थोड़ा देखिए स्टूडेंट, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5 + 3 आ गया। अब 3 को मैं इस साइड पर ले आया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इनको प्लस कर दूं। मैं प्लस करने के लिए यहाँ तक ले आया, लेकर आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर 5 + 3 को प्लस किया तो मेरे पास आया 8, 2 √15, ये हमारे पास आ गया। ये भी इसका क्या है, आंसर है। ये देखिए कितनी आसान तरीके से ये सॉल्व हो गया, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अब आगे चलते जी स्टूडेंट्स, सेकंड हो गया, थर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है, यहाँ पर हम आते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे √5 + √3, फिर उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे √5 - √3। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं, ये एज इट इज वैसे ही था जैसे हमने क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हमारे पास था थर्ड पार्ट। अभी हमने सोल्व किया था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज था। यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन। यहाँ पे आएंगे √5 होल का स्क्वायर -√3 होल का स्क्वायर। ये इससे कट हो गया, ये इससे हमारे पास कट हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 - 3 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन कर दिया, ये मेरे पास क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट आ जाता है √2 + √3। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसी तरीके से √2 - 1/√3। यहाँ पर है, यहाँ पर आने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से किया। ये हमारे पास क्या है, प्लस में है, ये हमारे पास क्या है, माइनस में। यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास 2 होल का स्क्वायर। यहाँ पे आएंगे, जब साइन अलग अलग होंगे तो सेपरेट स्क्वायर बनेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, तो हम उसी मैथ के रूल के मुताबिक करेंगे। यहाँ पे ये इससे कट हो गया स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया। यहाँ पे 2/3 आ गया। अब जब आपका फ्रैक्शन मौजूद हो, ये बात याद रखिएगा, जब आपका फ्रैक्शन मौजूद हो तो आपने क्या लेना है, उसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे आके हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास क्या आया 3। अब हमने क्या किया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 6, यहाँ पे हमारे पास आया 1। अब हमने इसको मजीद सोल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 5/3। ये भी इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व कर दिया। अब इसका क्या है, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा, मैं आपके सामने इसको अभी रेस करता हूँ। रेस करके मैं इसको नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मेरा करना, आप सबने इसको नोट भी कर लिया होगा। अगर आपको किसी किस्म की यहाँ पे कोई परेशानी होती है या कोई मुश्किल पेश आती है तो आप वीडियो को स्टॉप करके खुद भी चेक कर सकते हैं कि सर ने कौन सा स्टेप सॉल्व किया है। तो अभी मैं इस चीज को रेस करने लगा हूँ, रेस करता हूँ। यहाँ पे लास्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको सॉल्व करता हूँ ताकि वो आपको कंप्लीट हो सके। यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास क्या है, फिफ्थ इसका पार्ट है, वो है √x +
स्क्वायर रूट वाई, फिर उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट्स में आ जाएगा, यहाँ पे आएंगे ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, और सेम एग्जिटी यहाँ पे हमारे पास आ जाता है x प्लस वाई, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, ये हमारा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसकी स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। सब स्टेप प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ उसकी अटैचमेंट होती है, इसकी भी अटैचमेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस है, यानी कि पहले फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे आता है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर रूट x, इसका क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन है माइनस का, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा y, ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे आएंगे x प्लस y, यहाँ पे आएंगे x स्क्वायर y का स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज आ गया। यहाँ इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, कट होने के बाद x माइनस y, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस y, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ गया। अब फिर दोबारा हमारे पास वही सिचुएशन बन चुकी है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे क्या है प्लस का, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे x, इसका क्या लेंगे स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा y का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे हम आ जाएंगे x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब फिर दोबारा हमारे पास माइनस में भी है प्लस में भी है, तो इस स्टेप को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन को ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास क्या आ जाता है x का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस y का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 के ऊपर पावर 2 की है, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है x की 4 माइनस y की 4 बन रही है, तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 4.3। इसकी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊं। ओवरव्यू इसका ये है कि आपने इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 सॉल्व किए। इस 4 क्वेश्चंस के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक फार्मूला। उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीजों को गौर से और आसानी के साथ इसको समझेंगे। और जहां तक बात रहती है फार्मूलों की, आप जब वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे तो फार्मूले आपको अंडरस्टैंड होंगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला किस तरीके से अप्लाई किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पर जो आपने सारा कुछ लेक्चर सुना है आप इसको प्रॉपर तौर पर देखेंगे और देखने के साथ साथ अपने जो क्वेश्चन है या आपकी कोई क्यूरी है वो मुझसे पूछे, मैं आपके हर क्यूरी का आंसर देने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने पूरे इस लेक्चर को सुना है। थैंक यू वेरी मच।